हेलो दोस्तों, मैं वीरेश चौधरी। स्वागत है आपका मेरी फैकल्टी ब्रिजवासी सीएनसी प्रोग्रामिंग में। दोस्तों, आज हम सीएनसी मशीन पर G90 और G91 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। काफी मेहनत से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की हर तरह की वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, अभी हमने चैनल चालू ही किया है, तो अभी हमने कुछ ही वीडियो बनाए हैं। अभी हम बेसिक पर काफी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सीएनसी मशीन की जो हमारी जो बेसिक अवेयरनेस है वो जितनी ज्यादा रहेगी, तो हम प्रोग्रामिंग करने में हमें उतनी ही आसानी रहेगी। और हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें हमें आसानी रहेगी और हमारी गलती होने की संभावना भी कम रहेगी। तो हमने जो डिसाइड किया है कि हम बेसिक पर ज्यादा फोकस लेके चलेंगे, क्योंकि बेसिक अगर हमारी मौजूद रहेगी तो ही हम ये सारी चीजें कर पाएंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज, और पूरे वीडियो को देखें, वीडियो को स्किप नहीं करें, और जितने मेरे वीडियो डाले हैं उन सारी वीडियोस को देखें। आपकी बेसिक बहुत ही स्ट्रेंथ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। उसके बाद आप सीएनसी की प्रोग्रामिंग आसानी से कर पाएंगे और आपको समस्या नहीं आएगी। और आपको समझ में नहीं आता, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको कमेंट जरूर करना, ताकि मैं उससे रिलेटेड या तो दूसरा वीडियो बना सकूं, या मैं आपको पर्सनली भी समझा सकता हूँ। यदि आपका कोई पर्सनली सवाल है या आपकी कोई ड्राइंग है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही, तो उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। G90, दोस्तों G90 होता है हमारा एब्सोल्यूट प्रोग्राम। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग ठीक है दोस्तों, G90 होता है हमारा एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। तो G90 क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग क्या होता है दोस्तों, कि हमारा जो वर्क पीस होता है, जो हमारा वर्क पीस होता है जिसका जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो किसी एक पॉइंट को x, z, 0 हम ले लेते हैं। यानी उस वाले पॉइंट पर x की और z की दोनों की वैल्यू 0 रहती है, और वो पॉइंट हमारा कहलाता है ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, हम उस ओरिजिन पॉइंट ले लेते हैं और पूरे प्रोग्राम की कैलकुलेशन उसी पॉइंट से होती है, एक्स की भी और जेड की भी। दोनों एक्सिस की जो कैलकुलेशन है वो उसी पॉइंट से होगी। जैसे मान के चलो हमारी ये कोई ड्राइंग है, ठीक है, इस तरह की कोई हमारी किसी वर्क पीस की ये ड्राइंग है। ठीक है, ये किसी वर्क पीस की ड्राइंग है जिसमें ये वाला हमारा जो ये वाली जो हमारी लेंथ है, ये हमारी मान के चलो 10 दे रखी है, और ये 20 दे रखी है। ठीक है, ये हमारी सेंटर लाइन है। ठीक है दोस्तों, और ये वाला जो डाया है ये हमें 20 दे रखा है, और ये वाला जो बड़ा वाला डाया है, ये वाला डाया हमें 40 दे रखा है। ठीक है, ये 40 दे रखा है, ये 20 दे रखा है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहां पर ये दोनों रेखाएं क्रॉस कर रही हैं, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट मानते हैं। ओरिजिन, इस वाले पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट मानते हैं। इस वाले पॉइंट पर x की वैल्यू 0 और z की वैल्यू भी 0 रहती है। इस वाले पॉइंट पर x और z दोनों की वैल्यू 0 रहेगी, और यहाँ से जब हमारी प्रोग्रामिंग आगे की तरफ चलेगी, वो ऐसे करके हमारा टूल चलेगा। ऐसे करके जब हमारा टूल चलेगा, तो उसकी जो हर जो x एक्सिस हो या z एक्सिस हो, दोनों एक्सिस की जो डायरेक्शन में जो टूल की हमारी मूवमेंट रहेगी, उसकी कैलकुलेशन इस वाले पॉइंट से होगी। मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये C है, ये D है। ठीक है, तो अगर वो A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ चला जाता है, Z में अगर उसका डायरेक्शन A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ हो जाता है, तो चूंकि हमारी ये वाली जो पॉइंट पर, ये वाली रेखा पर Z की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर जाएगी तो Z की माइनस में 10 mm हो जाएगी, क्योंकि ये 10 mm हमें दे रखी है। ठीक है,
तो यहाँ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 हो जाएगी। ठीक है, और ए वाले पॉइंट पर कितनी होगी, जेड की वैल्यू 0 होगी, ये पॉइंट ए पर, ये पॉइंट बी पर। ठीक है, उसी तरह एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पॉइंट पर ये 20 डाया दे रखा था, 20 रहेगी, और बी वाले पॉइंट पर कितनी रहेगी, बी वाले पॉइंट पर भी 20 रहेगी, क्योंकि इसी डाया को ये बनाते हुए यहाँ पे जा रहा है ना, वो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इसलिए उसकी जो पोजीशन क्या रहेगी, वो एक्स की यहाँ पर भी 20 रहेगी, यहाँ पर भी 20 रहेगी, लेकिन जेड की वैल्यू बी पॉइंट पर -10 हो जाएगी और ए पॉइंट पर जेड की वैल्यू 0 रहेगी। उसी तरह सी पॉइंट पर जब हम चले जाएंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, बड़ा बड़ा है, हमें 40 दे रखा है, 40 दे रखा है, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 40 और जेड की वैल्यू 10 ही रहेगी, क्योंकि हमारा एक्सिस मूवमेंट नहीं कर रहा, जेड एक्सिस ना लेफ्ट हैंड जा रहा है ना राइट हैंड जा रहा है, वो बी वाले पॉइंट पर है, उसी पॉइंट पर है, सीधा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, जेड में कोई उसकी मूवमेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह जब डी पॉइंट पर चला जाएगा, डी पॉइंट पर चला जाएगा तो हमारी जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 10 ये और 20 ये 30, यानी इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की जो टोटल दूरी होगी उसको हम यहाँ डालेंगे, तो उसमें 20 10 ये हो गया और 20 ये हो गया, तो ये माइनस में 30 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, एक्स की वैल्यू 40 ही रहेगी, क्योंकि ये वाला डाया हमारा 40 है, तो सेम डाया को बनाते हुए आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के हिसाब से। अभी हम इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के हिसाब से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये और ये हो जाएगा G91 इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। ठीक है दोस्तों, अब देखो इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग में और एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में जो मूल रूप से जो अंतर है वो क्या है, वो अंतर ये है कि ये जो एब्सोल्यूट प्रोग्राम है इसमें ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा ओरिजिन पॉइंट रहता है, ओरिजिन पॉइंट होता है ये वाला पॉइंट, और यहाँ पर x, z की वैल्यू 0 0 होती है। लेकिन इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होगा। इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये हर बार चेंज हो जाएगा, ये एक ही पॉइंट नहीं रहेगा पूरे प्रोग्रामिंग में, इसी पॉइंट से कैलकुलेशन नहीं होगी, ये बार बार जो प्रोग्राम जो ओरिजिन पॉइंट है ये चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा मतलब जैसे हमारा टूल आगे की तरफ मूव करेगा, तो हमारी जो इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग की इसकी जो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है कि किसी भी पॉइंट पर हमें जाना है, किसी पॉइंट पर हमें जाना है तो उस पॉइंट का जो ओरिजिन पॉइंट है वो प्रीवियस पॉइंट होगा, यानी कि अगर हमें पॉइंट बी पर जाना है तो उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो ए होगा। ठीक है, अगर बी पॉइंट पर जाना है तो उसका ओरिजिन पॉइंट ए होगा, और सी पॉइंट पर जाना है तो उसका ओरिजिन पॉइंट बी होगा। ठीक है, तो इसको मैं एक बार लिखता हूं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अगर हमें इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग करनी है दोस्तों, तो जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट है वो पहला कोऑर्डिनेट जो है वो हम हमेशा एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में ही लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें टूल की जो एक्चुअल पोजीशन है वो हमें एक बार मशीन को रीड करानी पड़ेगी कि ये वाले डाया पर जो हमारा 20 का डाया है, ये 20 mm का डाया और जेड एक्सिस की जो वैल्यू है 0.0, ये एक बार मशीन में हमें पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो एब्सोल्यूट में रीड कराना पड़ेगा, जिससे हमारी मशीन समझ जाएगी कि इस वाले पॉइंट पर जो है हमारे जो वर्क पीस का जो ऑफसेट है वो 0 है, और उसको जब वो उस फेज पे चल जाएगा तो उसके बाद आगे की जो कैलकुलेशन होगी वो इंक्रीमेंटल प्रोग्राम के हिसाब से हम डाल सकते हैं और मशीन उसको पढ़ते हुए कंपोनेंट को सही बनाएगी। अगर पहला कोऑर्डिनेट हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग से नहीं बनाएंगे तो हमारी जो
वो बनेगी, जो है आगे की तरफ जो डायमेंशन बनेंगी वो ओके नहीं बनेंगी, और हो सकता है कि मशीन एक्सीडेंट भी कर जाए, क्योंकि मशीन के ओरिजिन पॉइंट कुछ भी नहीं होगा। इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग की के लिए एक ओरिजिन पॉइंट होना चाहिए, यानी कि अगर हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है तो ए पॉइंट को वो ओरिजिन मानेगी। तो इसीलिए एक हमें पहला पहला जो हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमें एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ और दूसरी ड्राइंग बनाता हूँ और उसमें एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल दोनों के कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल दोनों के मैं निकालता हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक ड्राइंग बना ली है मैंने। ठीक है, और इसका ये वाला जो डायमीटर है ये 20 है। ठीक है दोस्तों, और ये वाला जो डायमीटर है, ये वाला जो डायमीटर है ये 40 है। ठीक है, ये डायमीटर है, डायमीटर 20, डायमीटर 40, और ये वाला जो डायमीटर है ये है डाया 60। ठीक है दोस्तों, और ये वाले फेस से जो ये वाले फेस की जो ये दूरी है ये दूरी है 10, और ये वाले फेस से और ये वाले फेस की दूरी है 20। ठीक है, और ये वाले फेस से ये वाले फेस की जो दूरी है ये है दूरी 40। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कितने कोऑर्डिनेट बनेंगे? ये हमारा ए कोऑर्डिनेट हो गया, ए बी सी डी ई। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे कोऑर्डिनेट बनेंगे वो पहले हम प्रोग्रामिंग को यहाँ पर ओरिजिन करेंगे, मतलब ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये डी, ये ई, और ये पॉइंट एफ। ठीक है दोस्तों, जो हमारा टूल जब चलने के लिए आएगा तो हम पहले उस टूल को, पहले जब हमारा जो टूल आएगा वो पहले हम टूल को इस वाले पॉइंट पर लेकर आएंगे, ए पॉइंट पर, और ए पॉइंट से फिर हम आगे की तरफ प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसके एब्सोल्यूट के और इंक्रीमेंटल के दोनों को मैं ऑफसेट जो कोऑर्डिनेट निकाल के देखता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये पहले मैं पॉइंट लिख लेता हूं, ए पॉइंट, बी, सी, डी, ई और एफ। हमारे एफ तक के पॉइंट है, ये वाला हमारा डाया जो चक्के में पकड़ा रहेगा, और हम यहाँ तक जो ऑपरेशन करेंगे और यहाँ से ऑपरेशन करने के बाद मशीन को वापस होम की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई और ये एफ। ठीक है, अब हम निकालते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये एक्स हो गया और ये जेड हो गया। तो जो हमारे पॉइंट है ये एक्स हो गया और ये जेड हो गया। ठीक है, तो ए वाले पॉइंट पर हमारी एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी दोस्तों? ए वाले पॉइंट पर हमारी एक्स की वैल्यू 20 रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमें 20 का डायमीटर बनाना है तो हम डायरेक्ट लाकर और 20 mm के डायमीटर पे खड़ा कर देंगे जो हमें बनाना है, और हमारी जेड की वैल्यू प्लस में रहेगी। ये वाली जो हमारी जो वैल्यू है
ये वाली वैल्यू हमारी 2 mm हमने प्लस में ले रखी है, ठीक है। यानी हम 2 mm प्लस से बाहर से जो है मशीन की लीनियर में चालू कर देंगे, प्रोग्राम चालू कर देंगे कटिंग में, ठीक है। तो यहाँ ए पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 20 रहेगी और जेड की वैल्यू 2 रहेगी, ठीक है। 2 पॉइंट नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 mm प्लस में रहेगी, ठीक है। और जब यहाँ से हमारा टूल मूव करते हुए जब बी पॉइंट की तरफ आएगा तो बी पॉइंट पर हमारी एक्स की वैल्यू भी उसी डायमीटर पे चल रहा है, तो बी पॉइंट पर भी हमारी एक्स की वैल्यू 20 रहेगी और जो जेड की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि ये वाले फेस पर हमारा एक्स और जेड का 0 है, ऑफसेट हमारा एक्स और जेड का 0 है, ठीक है। तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। उसी तरह उसी डायमीटर पर जब टूल आगे की तरफ मूव करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा, जब सी पॉइंट पर पहुंचेगा तो वहां भी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी, क्योंकि सेम डायमीटर पर आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। और जेड की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, देखिए ये 10 दे रखी है, 10 दे रखी है और ये लेफ्ट हैंड साइड में मूवमेंट कर रही है, तो इसकी जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस में 10, ठीक है। ये हो जाएगी माइनस में 10। अब पॉइंट डी पे जाएंगे और डी पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ का डायमीटर हमें कितना दे रखा है, 40 यानी 40 दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी 40 और जेड की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, क्योंकि जेड में ना तो वो लेफ्ट जा रहा ना राइट जा रहा, सीधा वहीं से ऊपर की तरफ उठ रहा है एक्स एक्सिस में, तो हमारी जेड की वैल्यू माइनस में 10 है, तो 10 ही रहेगी, ठीक है। अब ई पॉइंट पे जाएगा, ई पॉइंट पे जाएगा सेम डायमीटर पे, ई पॉइंट की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में चलेगा और एक्स में ऊपर ये नीचे तो जाएगा नहीं, वो उसी डायमीटर को बनाते हुए मेंटेन करते हुए जाएगा, 40 डायमीटर को ही मेंटेन करते हुए जाएगा। इसका डायमीटर यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है, तो इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस कितनी रहेगी, 40 ही रहेगी। लेकिन जेड की वैल्यू अब देखिए, ये 10 तो ये और 20 ये, ठीक है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन इसी लाइन से होगी, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग है, तो इस एक्सिस से 10 mm यहाँ हो गया और 20 mm यहाँ पे हो गया, ये 10 और ये 20 बराबर 20 को और 10 को मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 30, तो ये माइनस में 30 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये माइनस में ही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा तो माइनस में ही रहेगा। अब यहाँ से जब एफ एक्सिस की तरफ, एफ वाले पॉइंट की तरफ ऊपर की तरफ जब हमारा टूल मूव करेगा तो एक्स एक्सिस में ऊपर की तरफ मूव करेगा और जेड में ना तो वो दाईं जाएगा ना बाईं जाएगा, ना लेफ्ट हैंड साइड जाना है उसको और ना ही राइट हैंड साइड जाना है, तो जेड की वैल्यू हमारी उतनी ही रहेगी जितनी हमारी ई वाले पॉइंट पर है। लेकिन एक्स की वैल्यू प्लस हो जाएगी, कितनी प्लस हो जाएगी कि हमें 60 डाया बनाना है, तो हमारी ऊपर मशीन जाएगी तो 60 डाया हमारा हो जाएगा, तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60.0, ठीक है दोस्तों। और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड की -30 है तो -30 ही रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमारा टूल हो गया और उसके बाद उसको वापस होम कर देंगे, हमारा प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे ये कोऑर्डिनेट निकाल लिए एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के। अब निकालते हैं इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के दोस्तों, इंक्रीमेंटल के निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इसके भी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, इसके भी पॉइंट ले लेते हैं और पॉइंट लेने के बाद इसके U और W, ठीक है दोस्तों। यानी ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी, ई और ये एफ, ठीक है दोस्तों। तो देखो, जब हम इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग करते हैं G91 में, इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग होता है, इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग एक्स एक्सिस के लिए हम U लिखते हैं और जेड एक्सिस के लिए W लिखते हैं, एक्स और जेड नहीं लिखते। एक्स और जेड लिखेंगे तो मशीन हमारी एब्सोल्यूट के हिसाब से रीड करेगी, और इंक्रीमेंटल में जब हम वैल्यू लिखते हैं तो एक्स एक्सिस की एक्स की जगह पर हम U लिखते हैं और जेड की जगह पर W लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। एक्स की जगह पर हम U लिखते हैं और जेड की जगह पर W, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया था, इंक्रीमेंटल जब प्रोग्रामिंग हम करेंगे तो जो हमारा पहला एक्सिस, जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट होगा वो हम एब्सोल्यूट के हिसाब से रखेंगे और उसके बाद में हम उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंटल के हिसाब से रख लेंगे, ठीक है।
तो पहले जो हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर हमारी वैल्यू सेम रहेगी। ये वाला एक्सिस और ये वाला एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल में पहले वाले एक्सिस जो कोऑर्डिनेट है उस पर जो हमारी वैल्यू है वो सेम रहेगी, ठीक है। यानी ये वाली वैल्यू हमारी एब्सोल्यूट के हिसाब से ही रहेगी, तो ये वाले पॉइंट पर 20 और 2 ही रहेगी, यानी 20 हमारी एक्स में रहेगी और जेड में हमारी 2 mm रहेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, ये 20 रहेगी और ये इंक्रीमेंटल के हिसाब से नहीं रहेगी, एब्सोल्यूट के हिसाब से रहेगी, इसलिए मैंने एक्स लिख दिया है। और यहाँ पर इसीलिए मैंने जेड लिख दिया है कि यहाँ पर जेड 2.0 रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमारी एब्सोल्यूट के हिसाब से है। ये वैल्यू हमारी क्या है, एब्सोल्यूट के हिसाब से। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ABS यानी एब्सोल्यूट के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए बी वाले पॉइंट पर जो हमारी वैल्यू, अब हम इंक्रीमेंटल की वैल्यू लगा रहे हैं। तो बी वाले पॉइंट पर हमारा यहाँ ए वाले पॉइंट पर हमारी वैल्यू कितनी है 20, और बी वाले पॉइंट पर भी हमारी वैल्यू कितनी रहेगी 20, क्योंकि सेम डायमीटर पे हमने पॉइंट लिया, उसी डायमीटर पे वो काटते हुए लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, यानी जेड एक्सिस में वो चलता चला जाएगा, एक्स एक्सिस में उसकी मूवमेंट कुछ भी नहीं होगी। तो एक्स में उसकी वैल्यू यू की वैल्यू रहेगी 0। प्रोग्राम में जो डालेंगे वो u0 डालेंगे, u0.0, u की वैल्यू 0, और w की कितनी रहेगी। देखिए यहाँ पर इसकी मूवमेंट जो है, यहाँ ये रुका हुआ है 2 mm प्लस में, और यहाँ से ये जब लेफ्ट हैंड साइड में चलेगा तो अब इसकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। क्यों, क्योंकि इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग में हर पिछले वाले पॉइंट को ही वो ओरिजिन पॉइंट मानेगा। तो ये ए वाला पॉइंट उसके लिए ओरिजिन पॉइंट है, बी पॉइंट की तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में कितना हो जाएगा 2.0, ठीक है, ये माइनस में 2.0 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस में रहेगा। और जो सी पॉइंट पे जाएगा तो सेम डायमीटर पे जा रहा है, सेम डायमीटर पे जा रहा है, तो एक्स की वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं होगी, यानी यू की वैल्यू फिर 0 रहेगी, यू की वैल्यू फिर भी 0 रहेगी। और अब जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड की वैल्यू हो जाएगी 10, तो ये दे रखी है, और 2 ये बाहर से आया है, ठीक है, 2 हम पहले चल चुके माइनस में, और 10 ये दे रखी है, तो ये हो जाएगी u w माइनस 12। ये इसको प्रोग्राम में डालेंगे तो क्या लिखेंगे w माइनस 12, ठीक है। और सी पॉइंट पर हम आ चुके हैं, और सी से जब डी पॉइंट की तरफ जाएंगे तो देखिए ये वाला हमारा डाया कितना है 40, और ये वाला डाया कितना हमारा 20, यानी हम 20 वाले डायमीटर से हम चलकर आ रहे हैं। 20 वाले डायमीटर पर हमारी u की वैल्यू 0 है, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू ले ली थी, उसके बाद में हमने उसको प्लस या माइनस नहीं किया, और उसी पोजीशन पे उसको जेड की तरफ मूवमेंट कर दिया। तो अब हमारी यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी थी सी वाले पॉइंट पे 0, और जब हम 40 डायमीटर बनाने के लिए जब हम डी पॉइंट पे जाएंगे तो 40 में से अगर 20 को मैं माइनस कर दूं, 40 में से अगर मैं 20 को माइनस कर दूं तो हमारा कितना करके आएगा 20 आएगा। तो उसी तरह यहाँ से ऊपर की तरफ जो मूवमेंट होगी सी पॉइंट से और डी पॉइंट की तरफ जो हमारी एक्स एक्सिस की जो मूवमेंट है वो 20 mm होगी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 20 लिखी जाएगी, प्लस में रहेगी ये, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है तो प्लस में रहेगी, ठीक है। और अब देखिए डी पॉइंट पर जो वैल्यू रहेगी वो जेड एक्सिस की यानी डब्ल्यू की वो 0 रहेगी, ठीक है, डब्ल्यू की जो वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी। और ये वाली वैल्यू जो दोस्तों हमने डाली है ये वैल्यू 10 रहेगी, सॉरी, ठीक है, ठीक है। ये हमारे 2 mm हम यहाँ पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ से जब हम मूव करेंगे तो हमारे ये वाला एक्सिस ओरिजिन हो जाएगा, पिछला वाला पॉइंट होता है तो ये 10 ही होगा, ठीक है। तो अब हम डी पॉइंट पर पहुंच चुके हैं दोस्तों, और डी से जब हम ई पॉइंट की तरफ जाएंगे तो फिर हमारे यू की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। क्यों, क्योंकि हम सीधा डी पॉइंट से ई पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, और ना तो ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, यानी हमारी एक्स एक्सिस में जो मूवमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और हमारी जो कुछ भी मूवमेंट होनी है वो जेड एक्सिस में होगी। जेड एक्सिस में होगी तो हमारी जो डी पॉइंट पर और ये हमारी वैल्यू है वो 0 है, डी पॉइंट पर हमारी जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो 0 है, तो ई पॉइंट पर कितनी होगी, देखिए डी वाला पॉइंट है ये डी वाला पॉइंट है, और डी वाले पॉइंट से ई वाले पॉइंट की तरफ जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस में 20, तो ये मतलब 20 दे रखी है, तो ये माइनस में हमारी 20 हो जाएगी, क्योंकि डी वाले पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट मानकर ये इधर चलेगा, और इस वाले पॉइंट से जब काउंट करेगा तो इस वाले पॉइंट से यहाँ की जो दूरी है वो 20 है, और माइनस में है क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है तो उसकी वैल्यू माइनस में रहेगी, ठीक है दोस्तों। अब ई वाले पॉइंट से जब एफ के पॉइंट की तरफ जाएगा तो फिर अब एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी दोस्तों,
अब देखो, जब यहाँ पर टूल को जाना है, यहाँ टूल को जाना है, तो उसका ओरिजिन पॉइंट क्या रहेगा? ओरिजिन पॉइंट ये रहेगा। देख रहे हो दोस्तों, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो बार बार चेंज हो रहा है। यही अंतर है इंक्रीमेंटल में और एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में। इसमें जो बार बार ये जो इसका ओरिजिन पॉइंट है वो चेंज हो जाता है। अब ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट की तरफ मूव करेगा तो ये वाला डाया हमारा कितना 60 और ये वाला डाया कितना 40। ठीक है, तो अगर मैं 60 में से 40 को अगर माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 60 में से 40 माइनस करूंगा तो 20 बचेगा। ठीक है, तो हमारी एफ पॉइंट पर हमारी यू की वैल्यू कितनी रहेगी? 20 रहेगी। यानी वो ऊपर की तरफ कितना गया है? 20 mm गया है, 20 mm गया है। और जेड में कितना गया? जेड में वो 0 गया, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या रहेगी? 0.0। ठीक है दोस्तों, डब्ल्यू की वैल्यू क्या रहेगी? 0.0, क्योंकि उसने ना लेफ्ट हैंड साइड में मूवमेंट करी है ना राइट हैंड साइड में मूवमेंट करी है। जो भी मूवमेंट करी है उसने एक्स एक्सिस में ऊपर की तरफ करी है, तो हमारे डब्ल्यू की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। ठीक है, अब देख लीजिए ये दोनों में क्या क्या अंतर है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ मोटा मोटा। ठीक है, ये हमारे एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में हमने टूल को 2 mm बाहर रखा और जिस पॉइंट पर रखा ए पॉइंट पर उसकी वैल्यू होती है एक्स में 20 और जेड में 2। एक्स में 20 इसलिए क्योंकि ये डायमीटर 20 मेंटेन करना है, और जेड में 2 इसलिए क्योंकि टूल हमने जो उसका जो पॉइंट है Z0 का पॉइंट है उससे हमने 2 mm पीछे रखा है। ठीक है, तो बी पॉइंट पे जाएंगे, बी पॉइंट पे जाएंगे ये वाले फेस पर, तो हमारी एक्स की वैल्यू सेम रहेगी 20 और जेड की वैल्यू हमारे 0 हो जाएगी, क्योंकि ये वाले फेस से हमने 0 मानकर जो है एब्सोल्यूट प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, उसी तरह सी वाले पॉइंट पर वैल्यू क्या हो जाएगी? सी वाले पॉइंट पे सेम डायमीटर को बनाते हुए आगे की तरफ जा रहा है, तो इसकी वैल्यू 20 रहेगी। एक्स की वैल्यू 20 है तो 20 ही रहेगी, और जेड की वैल्यू माइनस में 10 mm हो जाएगी, क्योंकि ये वाले फेस से ये वाले फेस की जो दूरी है वो 10 mm है, और ये वाले फेस पर 0 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह डी वाले पॉइंट पर 40 डायमीटर हमारा हो गया, क्योंकि ये वाला डायमीटर हमें 40 दे रखा है, तो ये डी वाले पॉइंट पर 40 हो जाएगा, और जेड की वैल्यू -10 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ से ये सीधा एक्स में मूवमेंट कर रहा है, जेड में कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। अब ई वाले पॉइंट पर हमारी एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? वो 40 रहेगी, क्योंकि 40 है। डी और ई पर सेम डायमीटर बनाते हुए जा रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 40। और जेड माइनस अब देखो कितनी हो जाएगी, क्योंकि 10 तो यहाँ तक हम आ चुके थे और 20 हमें और जाना है। 10 हम पहले आ चुके थे, 20 और जाना है, तो 10 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो माइनस में 30 लेफ्ट हैंड साइड में मूवमेंट है तो माइनस में रहेगी। ठीक है, अब एफ वाले पॉइंट पर वैल्यू क्या रहेगी? एफ वाले पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 60, क्योंकि हमें 60 डायमीटर हमें दे रखा है, ये हमें बनाना है, ऊपर जाएंगे 60 mm तक तो हमारा डाया मेंटेन होगा। और जेड में 30 है तो 30 ही रहेगा, क्योंकि ये इसी पर सीधा मूवमेंट कर रहा है एक्स एक्सिस में, और जेड में कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। अब इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग में दोबारा देख लेते हैं। देखो पहला वाला जो पॉइंट है वो हमने एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में लिया है, और इसको एक्स और जेड के साथ लिखेंगे, जी को डब्ल्यू के साथ नहीं लिखेंगे प्रोग्रामिंग में। पहला जो पॉइंट होगा वो हमेशा एब्सोल्यूट से ही लेंगे। ठीक है, मशीन को एक बार रीड कराना पड़ेगा उसकी एक्स की और जेड की वैल्यू, और उसके बाद में वो एक बार वैल्यू को रीड कर लेगा, उसके बाद में फिर वो कितना इंक्रीमेंट होगा उसके हिसाब से आप प्रोग्राम बना सकते हो, और उसका जो डायमेंशन है वो मेंटेन कर सकते हो। तो देखो बी वाले पॉइंट पर हमारी जो यू की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। क्यों? क्योंकि पिछला वाला पॉइंट हमारा 20 पे था, 20 डायमीटर पर, और उसी डायमीटर पर हमें जो है आगे की तरफ जेड एक्सिस में मूवमेंट कर रहा है, और एक्स में कोई मूवमेंट नहीं करना, तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी? 0। अगर हमने यहाँ पर प्लस में 1 लिख दिया या 2 लिख दिया तो मशीन क्या करेगी? ये 20 डायमीटर से या तो प्लस चली जाएगी, अगर प्लस लिख दिया तो माइनस लिख दिया तो माइनस चली जाएगी, क्योंकि एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग और इंक्रीमेंट प्रोग्रामिंग में यही अंतर होता है। ठीक है, यानी कि पिछले वाले पॉइंट को जो मशीन चल रही है उस वाले पॉइंट से अगर तुम्हें कोई प्लस या माइनस मूवमेंट नहीं करनी तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी अगले वाले पॉइंट तक। तो हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमारी एक्स की वैल्यू हमें ना तो प्लस करनी है ना माइनस करनी है, इसलिए हमने वैल्यू यहाँ पर 0 रखी। चूंकि ये 2 mm प्लस में है, तो यहाँ से जब बी वाले पॉइंट पे लेके आएंगे तो इसकी 2 mm जेड एक्सिस की वैल्यू माइनस हो जाएगी, इसलिए W माइनस 2.0। ठीक है, और सी वाला जो एक्सिस है, जो सी वाला जो पॉइंट है हमारा, उस पॉइंट पर भी हमारी एक्स की वैल्यू 0 रहेगी, यानी कि इंक्रीमेंटल है तो u 0.0 लिखेंगे प्रोग्रामिंग में, क्योंकि हमें ऊपर नहीं जाना नीचे नहीं जाना, हमें एक्स एक्सिस में कोई भी मूवमेंट नहीं देनी, लेकिन जेड एक्सिस में हमें मूवमेंट देनी है। वो कितनी देनी है? इस वाले फेज से इस वाले फेज तक हमें जाना है, तो इस वाले फेज से इस वाले फेज की जो दूरी है वो 10 है, तो माइनस में W 10 mm हो जाएगी, W माइनस 10। ठीक है, अब सी से जो डी पॉइंट की तरफ जाना है, तो डी पॉइंट की तरफ जाना है तो कितना मूवमेंट हमारा हो रहा है? 20, यानी कि ये डायमीटर हमारा 20 है, हम 20 mm पे पहले खड़े हैं,
और 20 mm पर हम पहले खड़े हैं और 40 पर हमें जाना है, तो हमारा कितना और जाना है, यानी 20 और जाना है। 20 हम पहले खड़े हैं, 20 हमें और जाना है, तो हमने लिख दिया 20। ठीक है, और जेड में हमें कहीं जाना नहीं है, जेड में हमें उसी रेखा पर रहना है, तो हमारी जेड की वैल्यू 0 रहेगी। उसी तरह डी से ई पॉइंट की तरफ जाएंगे, ई पॉइंट की तरफ जाएंगे तो हमें एक्स एक्सिस में कोई मूवमेंट नहीं करना, और उसी सेम डायमीटर में हमें जेड एक्सिस में लेफ्ट हैंड साइड में मूवमेंट करना है, तो हमारी एक्स की वैल्यू 0 रहेगी। यू की वैल्यू इंक्रीमेंटल प्रोग्राम में तो यू लिखेंगे, यू 0.0, यानी उसको ऊपर नीचे बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना, और उसको जो भी मूवमेंट करना है वो जेड एक्सिस में करना है। कितना मूवमेंट करना है, इस वाले पॉइंट से, डी वाले पॉइंट से ई वाले पॉइंट की तरफ जाएंगे, और कितना जाएंगे, 20 mm, क्योंकि हमें 20 दे रखा है, 20 जाएंगे, तो हमने क्या लिख दिया, माइनस में 20 mm। ठीक है, क्लियर। अब जाएंगे एफ वाले पॉइंट की तरफ, एफ वाले पॉइंट की तरफ जाएंगे तो एफ वाले पॉइंट से पहला पॉइंट क्या है, ई। ई पॉइंट पर हमारी एक्स की वैल्यू क्या थी, ई पॉइंट पर हमारे एक्स की वैल्यू 40 हमने बनाई थी, और यहाँ हमने इसे 0 से डिनोट कर रखा है। ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंटल के हिसाब से ये 0 हो रही थी, तो इस वाले फेज से इस वाले फेज पे हमें कितना मूवमेंट और करना है, देखो 60 डायमीटर पे हमें जाना है, 40 पे ऑलरेडी हम खड़े हैं। अगर 40 पे हम खड़े हैं और 60 पे हमें जाना है, तो हमें कितना और जाना है, 20 जाना है। 60 में से 40 माइनस करते 20, तो 20 जाना है। तो एफ में कितनी यू की वैल्यू रहेगी, यू 20.0। ठीक है, एफ वाले पॉइंट पर। और जेड की वैल्यू क्या रहेगी, 0, क्योंकि हमें जेड में कोई मूवमेंट नहीं देना, ना एक्स में ना जेड में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग हो गई, ये इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग हो गई। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में एक ही पॉइंट से ओरिजिन पॉइंट होता है, उसी से सारी वैल्यू प्लस माइनस होगी। और जेड एक्सिस में क्या होता है, वो इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हर बार हमारा ओरिजिन पॉइंट चेंज हो जाएगा, यानी हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाएंगे, तो बी पॉइंट के लिए जो हमारा जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो ए होगा, और बी पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ जाएंगे तो फिर हमारा जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो बी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हर बार यहाँ पर हमारा ओरिजिन पॉइंट चेंज हो जाएगा। और इंक्रीमेंटल में हम यू लिखेंगे एक्स के लिए और डब्ल्यू लिखेंगे जेड के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल दोनों को मैंने कोड रेट निकाल के दिखा दिया किस तरह से निकलेंगे। बाकी अगर प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता रही तो वो भी प्रोग्रामिंग में मैं यूज करके दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज यार, और चैनल को, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, लेट जो है बेसिक से लेकर एडवांस तक की हर तरह की मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन ना लें और वीडियो को वॉच करें। धन्यवाद।